राजनीति में कई नेता ऐसे होते हैं जिनका विकल्प खोजना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वे नेता जैसे ही पदार्पण करते हैं राजनीति में, उस समय उन्हें इतना बड़ा नेता नहीं माना जाता। कोई उनके नया कहता है, कोई कहता है ये कितना चल पाएंगे, कोई कहता है ये पार्टी को कितना आगे ले चल पाएंगे। लेकिन फिर अपनी कार्यशैली और राजनीतिक स्टाइल के चलते हुए नेता पार्टी में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पार्टी छोटी लगने लगती है, और फिर उनका विकल्प कौन होगा इसे लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं, आम लोगों में भी चर्चा होने लगती है। ऐसा ही राजस्थान की राजनीति का एक चेहरा है वसुंधरा राजे। आज भले ही वसुंधरा राजे भाजपा की राजनीति में साइड लाइन हो, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे का विकल्प कौन, इस सवाल को लेकर खुद भाजपा के नेता उलझे रहते हैं, राजनीतिक प्रेक्षक उलझे रहते हैं और यह सोचते हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे जैसा बड़ा चेहरा राजस्थान की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में कौन हो सकता है जो उनका विकल्प कभी भविष्य में बन सकता है। जी हां, आज इसी पर बात करेंगे, वसुंधरा राजे के राजनीतिक जीवन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट योगेश शर्मा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज वसुंधरा राजे का जन्मदिन है, महिला दिवस भी है। और वसुंधरा राजे यह है कि राजनीतिक परिवार में जन्मी तो निश्चित है कि खून में एक तो राजघराना, दूसरा राजनीति, दोनों थी। और इन दोनों को देखते हुए जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो शुरुआती सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद में जब वे आगे बढ़ी और 2002 में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनी, उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में इतना बड़ा चेहरा बन जाएंगी कि उनका विकल्प खोजना भाजपा के लिए भी मुश्किल काम हो जाएगा। यह अलग बात है कि उनकी जगह मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा सरकार 2023 में जब आई तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे के विकल्प हैं, यह नहीं कहा जा सकता। और वर्तमान में जीते हुए विधायकों में कोई विकल्प बन सकता है, यह कहना भी अभी जल्दीबाजी होगी। या वर्तमान में भाजपा की राजनीति में राजस्थान में जो भी सांसद, विधायक या अन्य नेता है, उनमें से कोई विकल्प हो सकता है, यह कहना भी अभी जल्दीबाजी होगी। 73 साल की वसुंधरा राजे हो चुकी हैं और राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि 40 साल की उनकी जो यात्रा है उसमें उतार चढ़ाव हर नेता देखता है। लेकिन वसुंधरा राजे ऐसी नेता हैं जिन्होंने सिर्फ चढ़ाव देखे हैं, दो चुनाव छोड़ दें तो उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा है। अब आप कहेंगे दो चुनाव वसुंधरा राजे कब हारी, तो उनका जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत या चुनावी कैरियर की शुरुआत राजस्थान से नहीं हुई थी। उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से जब हुई थी तो उन्हें सबसे पहले 1984 में भिंड लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार बनाया गया था। जी हां, भिंड लोकसभा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां से वसुंधरा राजे ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। और चूंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर चल रही थी, ऐसे में 1984 का भिंड लोकसभा क्षेत्र से वह चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा सिंह ने वसुंधरा राजे को 88,000 वोटों से हराया था। और इस तरह से हार के साथ राजनीतिक शुरुआत वसुंधरा राजे ने की थी। उसके बाद 1985 का विधानसभा चुनाव था और उस चुनाव में वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति में अपने चुनावी कैरियर की शुरुआत की और धौलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता। यहां से उनके राजनीतिक कैरियर की राजस्थान की धरती पर शुरुआत हुई। उसके बाद में अब आप कहेंगे एक चुनाव सिर्फ भिंड से हारा नहीं, उन्होंने 1993 में, यही धौलपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने वसुंधरा राजे को चुनाव हराया था। यह दो चुनावी हार
वसुंधरा राजे की रही। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने कभी चुनाव हारा नहीं, और अब तो वसुंधरा राजे जिस क्षेत्र में खड़ी हो जाती हैं किसी प्रत्याशी के पक्ष में, तो 10 से 20,000 वोटों की बढ़ोतरी उस प्रत्याशी के लिए हो जाती है, और एक तरह से जीत का पर्याय वसुंधरा राजे भाजपा में बहुत सारे प्रत्याशियों के लिए पिछले चुनाव में भी बनी थी, उससे पहले भी बनी थी। यहां से जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत धौलपुर से हुई, 1993 में उन्होंने चुनाव हारा। उससे पहले ही वे झालावाड़ की ओर रुख कर चुकी थी, और 1990 में वे लोकसभा का चुनाव भी लड़कर पहली बार सांसद बन चुकी थी, और 90 से लेकर लगातार 5 बार उन्होंने लोकसभा सांसद के रूप में झालावाड़ का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उनकी जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत थी 1984 में जब वे चुनाव हार गई भिंड से लोकसभा का, उसके बाद में वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बन चुकी थी। उसके बाद राजस्थान में, क्योंकि राजनीतिक भविष्य उनका राजस्थान में नजर आ रहा था, ऐसे में वे भाजपा युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी बन गई, और उसके साथ में वे सांसद लगातार झालावाड़ से बनती रहीं। प्रदेश की उपाध्यक्ष बनी भाजपा की उसी के बाद में, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी राजनीति का असल जो उतार चढ़ाव का दौर था, उसमें वे बड़ी नेता के तौर पर उभर कर सामने आने वाली थी। यह बात और किसी ने नहीं देखी, बल्कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उस समय भाजपा के इकलौते विकल्प राजस्थान के, हालांकि उस समय भाजपा के पास बहुत सारे दिग्गज चेहरे थे, लेकिन इकलौता विकल्प मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैरों सिंह शेखावत, जो भाजपा की स्थापना के समय में प्रमुख चेहरा थे, उन्होंने वसुंधरा राजे में वह प्रतिभा देखी जो भाजपा नेताओं को तब तक नजर नहीं आ रही थी, तब तक कि वसुंधरा राजे 5 बार सांसद बन चुकी थी। वसुंधरा राजे में वह प्रतिभा भैरों सिंह शेखावत को नजर आई, और नवंबर 2002 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वसुंधरा राजे की ताजपोशी हो गई, और वह इसलिए हो गई क्योंकि भैरों सिंह शेखावत राजस्थान की राजनीति से आगे बढ़कर देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन दाखिल करने के साथ में आगे बढ़ चुके थे, और बाद में वे उपराष्ट्रपति उस चुनाव में बने। भाजपा प्रदेश की कमान 5 बार की सांसद वसुंधरा राजे को नवंबर 2002 में दे दी गई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था, और अधिकांश भाजपा नेताओं की तो राय यह थी कि वसुंधरा राजे की पहचान पूरे राजस्थान में है ही नहीं। वे किस तरह भैरों सिंह शेखावत की उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी और भाजपा को मजबूती देंगी? क्या वे सरकार बना पाएंगी? क्या वे भाजपा को आगे बढ़ा पाएंगी? क्योंकि 1998 का जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुआ था, उसमें भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा न सिर्फ बुरी तरह से हारी थी, बल्कि भाजपा के खाते में सिर्फ 33 विधानसभा सीटें आई थी, और कांग्रेस ने 153 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल करके उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान में नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में जब 2002 में वसुंधरा राजे को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो कोई भी यह कहने को तैयार नहीं था कि 153 सीटें जीतने वाली पार्टी, 153 सीटों के बहुमत वाली सरकार जो कांग्रेस की चल रही है, उसको हराकर वसुंधरा राजे राजस्थान में भाजपा को काबिज कर पाएंगी। ये इसलिए भी कहा जा रहा था कि दिग्गज भैरों सिंह शेखावत भी कभी भाजपा को बहुमत नहीं दिला पाए थे, हमेशा जोड़ तोड़ की सरकार चलाते रहे थे। लेकिन 2002 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में वसुंधरा राजे राजस्थान की यात्रा पर निकली, और परिवर्तन यात्रा उन्होंने निकाली। और जैसे ही वह परिवर्तन यात्रा निकली, जनता जब सड़कों पर वसुंधरा राजे को देखने निकली, और उसके बाद में 2003 का विधानसभा चुनाव आया, तो वह चमत्कार हुआ जो भाजपा के लिए कभी राजस्थान में नहीं हो पाया था, और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने
बहुमत हासिल ही नहीं किया बल्कि 120 सीटों के साथ में सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली। और कांग्रेस जो 153 सीटों के साथ चुनाव में उतरी थी और 2 सीटें उपचुनाव में जीत चुकी थी, यानी कि 155 सीटों के साथ में जो कांग्रेस चुनाव में उतरी 2003 के में, वसुंधरा राजे ने उस कांग्रेस के दम को चूर चूर करते हुए राजस्थान में पहली बार अपने दम पर भाजपा को बहुमत दिलाया और मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस उस समय सिमटकर 53 सीटों पर आ गई और इस तरह से राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का नया पदार्पण हुआ। हालांकि वे 85 में विधायक बनी थी, लेकिन असली उनका राजनीतिक पदार्पण 2002 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और 2003 में भाजपा को पहली बार राजस्थान में बहुमत दिलाने के बाद मुख्यमंत्री जब बनी तब हुआ। उसके बाद वसुंधरा राजे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद विधायक बनती रही झालरा पाटन से, लगातार वहां से 5 बार विधायक बन चुकी हैं और अपनी राजनीतिक विरासत जो सांसद वे झालावाड़ से थी अपने पुत्र दुष्यंत सिंह को सौंप दी। वे भी लगातार सांसद बनते आ रहे हैं और इस तरह से राजनीति में 2003 में वे मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2008 में भाजपा फिर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव हार गई। उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं रखा गया। यह भी आपको जानकारी नहीं है तो बता देता हूं, लेकिन विधायकों का बहुमत यानी कि हारने के बाद भी विपक्ष में जो विधायक थे वे वसुंधरा राजे के पक्ष में थी। तमाम संख्या, उस संख्या के बल पर 2008 में भाजपा चुनाव हार गई, कांग्रेस फिर सरकार में आ गई, लेकिन इस बार कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला। और वह सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वसुंधरा राजे हारी भले ही, लेकिन भाजपा मजबूती के साथ लड़ी। उसके बाद में 2 साल तक वसुंधरा राजे प्रदेश में किसी पद पर नहीं रही, लेकिन उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने विधायकों के साथ में अपनी ताकत दिखाई और विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गई और लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद उन्हें फिर से राजस्थान भाजपा की संगठन की कमान सौंप दी गई। और सौंप दी गई तो उसका नतीजा यह आया कि 13 के चुनाव में फिर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जब भाजपा उतरी तो ना सिर्फ कांग्रेस की 153 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि राजस्थान में वह रिकॉर्ड कायम कर दिया जो अब टूटना बहुत मुश्किल है। और अशोक गहलोत के नेतृत्व में उतरी कांग्रेस की करारी हार हुई 2013 में और भाजपा जो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव में उतरी थी वह 163 सीटों के विशाल प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता पर काबिज हुई। और कांग्रेस इस बार भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में जब भाजपा हारी तो 33 सीटों पर आई थी, लेकिन 13 में जब अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस हारी तो कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा आकर 21 पर ठहर गया। यानी कि अगर 2 सीटें और कम आती तो 10% से कम का आंकड़ा होता और नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस नहीं बनवा पाती। यानी कि वह चमत्कार वसुंधरा राजे ने 2013 में किया। यानी कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में 2002 के बाद में एक तरह से भाजपा में वह चेहरा बन गई जिसका विकल्प खोजना भाजपा के लिए संभव नहीं था। और 2023 का चुनाव चूंकि 18 में फिर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जब कांग्रेस के सामने भाजपा उतरी तो इस बार फिर भाजपा की हार हुई और कांग्रेस सत्ता पर 2018 में फिर काबिज हो गई। ऐसे में 2 चुनावी हार वसुंधरा राजे के सिर थी। 2023 में किसके नेतृत्व में भाजपा चुनाव में उतरेगी यह असमंजस था। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सतीश पूनिया थे मौजूद। हालांकि उस दौरान की राजनीति में वसुंधरा राजे का कद नहीं घटा और इसलिए नहीं घटा कि आपको याद हो तो बता देता हूं कि उस समय भाजपा आला कमान गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन वसुंधरा राजे ने उस समय जो वीटो लगाया, गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश भाजपा की कमान नहीं संभाल सके। लेकिन हाईकमान के आदेश के खिलाफ वसुंधरा राजे का वीटो उन्हें इतना नुकसान दे गया कि 2023 के विधानसभा चुनाव आपको याद हो जब शुरू हुए थे तो पहली सूची जो भाजपा की आई थी तो वसुंधरा राजे समर्थकों के बड़ी संख्या में टिकट काट दिए गए थे।
लेकिन उसके बाद में भाजपा को अपने आंतरिक सर्वे से यह पता चला कि अगर वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट काट दिए गए तो हो सकता है 2023 का विधानसभा चुनाव भाजपा नहीं जीत पाए, क्योंकि उस समय अशोक गहलोत आक्रामक रणनीति के साथ में पहली बार कांग्रेस को चुनाव में लेकर गए थे। ऐसे में बाद में जितनी भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची आई, उसमें वसुंधरा राजे समर्थकों को भी शामिल किया गया, और शामिल नहीं किया गया, वसुंधरा राजे भी 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने गई। उनमें से 80% सीटें भाजपा के खाते में आई, भाजपा बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई। और 2023 में विधायक दल की बैठक थी, वसुंधरा राजे सामने बैठी थी, राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, और उस समय जो हुआ उसकी कल्पना ना तो वसुंधरा राजे को थी, ना भाजपा के किसी विधायक को थी, और ना वसुंधरा राजे समर्थक कार्यकर्ताओं की थी, न राजस्थान इस बारे में सोचता था। राजनाथ सिंह एक पर्ची लाते हैं, वह पर्ची वसुंधरा राजे खोलती हैं, और वसुंधरा राजे के स्थान पर उस समय जो सोचा जा रहा था कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके स्थान पर भजनलाल शर्मा का नाम पर्ची में सामने आता है, और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसका वह दिन है और आज का दिन है। वसुंधरा राजे इस बात को लेकर आज भी इंतजार कर रही हैं कि आखिरकार उन्हें साइड लाइन करने की वजह क्या थी। क्या वह चुनावी हार जो 2 बार उनके नेतृत्व में भाजपा विधानसभा चुनाव हारी वह थी, या वजह वह थी कि पहली बार 2003 में राजस्थान में भाजपा को 120 सीटों के साथ में वसुंधरा राजे ने बहुमत दिलाया, या 2013 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 163 विधायक जीताकर और सरकार बनाई। ऐसे में आज जब 73वां जन्मदिन वसुंधरा राजे का है, तो राजनीति में आज भी यह सोचा जा रहा है कि भले ही वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी, भले ही वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हुआ है, लेकिन अगर राजस्थान में लोकप्रियता की बात हो आज के दौर की, तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का विकल्प ढूंढना दोनों ही पार्टियों के लिए संभव नजर नहीं आता। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।